फ्रेंड्स, तो आज हम देखते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो आर्टिकल 1 में इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट बोला गया है। आर्टिकल 1 में मेनली इंडिया को भारत भी बोला गया है और दूसरा बोला गया यूनियन ऑफ स्टेट। तो भारत और यूनियन ऑफ स्टेट बोलने का क्या रीज़न था? तो इंडिया एक मॉडर्निटी को शो करता है और भारत एक हमारा रिच कल्चरल हेरिटेज को शो करता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फादर ने दोनों को जगह दिया, मॉडर्निटी और हमारा कल्चर को भी। तो अब दूसरा पॉइंट है यूनियन ऑफ स्टेट। तो यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब है कि हमारा जो फेडरेशन है कोसाई फेडरल स्टेट है इंडिया। हमारा जो फेडरेशन है सारा स्टेट आके एक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ, तो वो रियल फेडरेशन नहीं, मतलब कोसाई फेडरल स्टेट है। अब हम आर्टिकल 2 को देखते हैं। तो आर्टिकल 2 में बोला गया है कि हमारा जो भी स्टेट है, जो इंडिया का स्टेट कभी नहीं था, उसको अगर हम इंडियन टेरिटरी में मिलाना हो तो वो कैसे होगा, उसके बारे में आर्टिकल 2 के बारे में बोला गया। अब हम आर्टिकल 3 को देखते हैं, जिसमें बोला गया इंटरनल रीएडजस्टमेंट। मतलब कंट्री के अंदर कोई भी स्टेट को क्रिएट करना हो या फिर डिमिनिश करना हो, किसी का बाउंड्री चेंज करना हो या नेम चेंज करना हो, तो उसके लिए आर्टिकल 3 का यूज होता है। अब आर्टिकल 4 जो है उसमें बोला गया है कि अगर आर्टिकल 2 और 3 में कोई भी चेंज करना होगा तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का ज़रूरत नहीं होगा। तो आर्टिकल 3 में 2 कंडीशन बोला गया। पहला, तो अगर कोई भी बिल है, किसी भी स्टेट का बाउंड्री या नेम या फिर एरिया चेंज करना है, तो उस बिल को रखा जाएगा प्रेसिडेंट के असेंट के लिए। दूसरा कि जिस भी स्टेट से वो बिल कंसर्न है, रिलेटेड है, उस स्टेट में उसे सेंड किया जाएगा। अब हम एक टर्म को देखते हैं, सेशन। सेशन एक ऐसा टर्म है जो आर्टिकल 3 में कवर नहीं किया गया और उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का ज़रूरत होता है। अब अगर किसी भी देश के साथ हमारा लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट है तो उसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का ज़रूरत नहीं, वो बस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ही हम उस लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट को सेटल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बांग्लादेश को 111 इनक्लेव ट्रांसफ़र करता है इंडिया, और इंडिया को 151 इनक्लेव्स बांग्लादेश से मिलता है। अब हम देखते हैं कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एक लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट रहा है, तो उसी से रिलेटेड कुछ मतलब रेड क्लिफ डिमार्केशन के लिए, और मतलब इंडिया और बांग्लादेश लैंड बाउंड्री सेटलमेंट के लिए रेड क्लिफ कमीशन बना, उसके बाद फिर बैगे अवार्ड बना, फिर नेहरू नून एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद 1974 में जाके इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एग्रीमेंट होता है। अब हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया बहुत सारा प्रिंसली स्टेट में डिवाइडेड था। तो करीबन 552 प्रिंसली स्टेट था। तो कुछ प्रिंसली स्टेट जैसे कि हैदराबाद हो गया, उसे पुलिस एक्शन के थ्रू भारत में एनेक्स किया गया, मिलाया गया, इंडिया का पार्ट बनाया गया। जूनागढ़ में प्लेबिसाइट हुआ। प्लेबिसाइट मतलब एक तरह से डायरेक्ट वोटिंग हुआ। कश्मीर में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ, उसके बाद फिर कश्मीर इंडिया का पार्ट बन गया। तो इस इंटीग्रेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा।
अब हम देखते हैं कि जो इंटीग्रेशन हुआ उससे रिलेटेड बहुत सारा कमिटीज बना, जैसे कि धार कमीशन हो गया। तो धार कमीशन का जो वो था कि मतलब किस बेसिस पे स्टेट का फॉर्मेशन होगा, तो धार कमीशन का मानना था कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। उसी तरह जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच में और एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फादर मिलके एक कमीशन का गठन करते हैं। उसमें भी बोला गया कि लिंगुअल बेसिस पे स्टेट का फॉर्मेशन ना हो। फाइनली फजल अली जो कमीशन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के लिए बना, उसमें लिंगुअल बेसिस पे ये किया गया, मतलब कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट का डिमार्केशन होना चाहिए। उसके बाद 7th कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट आया गया 1961 में। तो उसमें क्या हुआ, पार्ट ए एंड पार्ट बी स्टेट जो था उसको मतलब मिला दिया गया और पार्ट सी को ख़त्म किया गया। तो जनरली अगर देखेंगे हम, जब इंडिया ब्रिटिश के टाइम पे इंडिया का मतलब पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी और पार्ट डी में डिवाइडेड था इंडियन स्टेट। तो पार्ट ए में जनरली गवर्नर प्रोविंस होता था। उसके बाद पार्ट बी में हो गया चीफ कमिश्नर प्रोविंस हो गया, पार्ट सी में चीफ कमिश्नर प्रोविंस हो गया। पार्ट बी में स्टेट विथ लेजिस्लेचर होता था। पार्ट डी में अंडमान एंड निकोबार होता था। तो हम देखते हैं मतलब 1956 में जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है, पास होता है, उसके बाद इंडिया में 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज एज ए आउटकम इंडिया में बनता है।